ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आंध्र प्रदेश, बिहार और दिल्ली में जो प्रोटेस्ट करने जा रहा है, इसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का भरपूर सपोर्ट रहेगा। दिल्ली में भी, बिहार में भी और आज आंध्र प्रदेश में भी। भाइयों, ये जो हम तकरीबन 2014 से जो देख रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और मुसलमान उसे किस तरह हैंडल कर रहा है, वो स्टडी कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस। उसकी एक एग्जांपल, ट्रिपल तलाक का मामला हमारे सामने आया, हम खामोश रहे। आर्टिकल 370 हटाया गया, हम खामोश रहे। बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था की बुनियाद पर आया, हम खामोश रहे। एनआरसी सीएए का मसला आया, हम खामोश नहीं रहे। उसका नतीजा क्या निकला, ये ऑब्जर्व करना है हम लोग। उसी तरह जिस तरह एनआरसी के मामले में मुसलमानों की और हमारे हिंदू भाइयों का सपोर्ट के साथ जो धरना सारे हिंदुस्तान में हुआ था, जो उलमा इकराम, जो औरतें, जो बच्चे, जो इंटेलेक्चुअल्स रोड पर निकले थे, अगर उस तरह निकल जाए तो बीजेपी ने और इससे बड़ी ताकत रही तो भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। आज उसकी जरूरत है भाइयों। हम लोग को भी कौन सा भी गैर कानूनी काम या नहीं बोले तो हमारे लेवल से ज्यादा हमारा डिमांड नहीं है। जो जायदादें हमारी हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए हम मांग कर रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले आरएसएस एक झूठा प्रोपेगेंडा स्टार्ट की कि मुसलमानों की वक्फ जायदादें 9.5 लाख एकड़ हिंदुस्तान में थर्ड बिगेस्ट प्रॉपर्टी बोलकर जो ऐलान करे, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये झूठ को ऐसा प्रेजेंट करी कि देखो मुसलमानों की 9.5 लाख एकड़, वो लोग जाकर जो प्रॉपर्टी को ये वक्फ की है बोलती, वो उसके ऊपर कब्जा कर लेते बोलकर ऐसा एक झूठ को फैलाया गया। हमारी जानकारी के हिसाब से आंध्रा, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु में 12 लाख से ज्यादा एकड़ हिंदुओं की है, किसी मठ की है, किसी टेम्पल देवस्थानम की है। तो हमारे से ज्यादा प्रॉपर्टी रखकर एक झूठा प्रोपेगेंडा मुसलमानों में और गैर मजहब के लोगों में ऐसा दिया गया कि ये लोग कब्जा कर रहे हैं, ये वक्त की प्रॉपर्टी, ये वक्त की प्रॉपर्टी बोलकर अब तक उनकी थर्ड बिगेस्ट प्रॉपर्टी हो गई है बोलकर ऐसा एक झूठा प्रोपेगेंडा को भी हम रिजेक्ट करना है। और दूसरी चीज, अल्हम्दुलिल्लाह आज रोजे रहकर हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह जरूर इसका नतीजा देगा। नतीजा अल्लाह के हाथ पर छोड़ना है। और दूसरी चीज, ऐसे जो भी जद्दोजहद करते हैं उनके ऊपर जुल्म होता है। अभी हमारे जिम्मेदार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी बोले, इस धरने को कमजोर करने की भी साजिशें चले हैं। आपको मालूम होना चाहिए, 20 तारीख को जब एसडीपीआई का नंदयाल में प्रोग्राम चला और सारे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर ये वक्त के खिलाफ में जो बड़ी बड़ी रैलियां निकली, 2 दिन पहले 12 स्टेटों में एसडीपीआई की ऑफिसों में ईडी का रेड चला। क्या वास्ते चला? ये लोग डर गए, बीजेपी डर गई, आरएसएस डर गई, गवर्नमेंट डर गई, कहीं एनआरसी सीएए के जैसा मूवमेंट ना खड़ा हो जाए, इसलिए ये लोगों को कमजोर कर देना, वीक कर देना, ताकि इनके हौसले पस्त हो जाएं और ये हम लोग आनंद फानंद में बिल पास कर दें। इसलिए भाइयों, जो कुर्बानी देने वाले हैं, जो जद्दोजहद करने वाले हैं, अगर उनके ऊपर हालात भी आ गए, मैं एसडीपीआई स्टेट प्रेसिडेंट के नाते आपके सामने ऐलान करता हूं, सफे अव्वल में एसडीपीआई रहेगी। अरेस्ट होने दो, जेल को जान दो, लाठी चार्ज होने दो, या नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे को शूट करने दो। हम इस प्रॉपर्टी की जद्दोजहद में, वक्त की जद्दोजहद में आखिरी सांस तक, जिस तरह एनआरसी एक्ट होने के बाद भी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होने के बाद भी लागू नहीं हो रहा है, उस तरह अगर इस बिल को पास होने के बावजूद भी हम इसे रिजेक्ट करेंगे। हम गैर कानूनी बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 1991 का वर्कशिप प्रोटेक्शन एक्ट रहने के बावजूद हर मस्जिद में खुदवाई के लिए सर्वे आ सकती है। गवर्नमेंट एजेंसी हर मस्जिद की खुदवाई कर शिवलिंग को ढूंढ सकती है। इसके बावजूद के 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसे तोड़ते हुए ये लोग अगर आकर कर सकते हैं, तो हमें भी अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है तो हम भी इसे यहाँ पर सारे हिंदुस्तान के मुसलमान 20% हम यहाँ नहीं मानेंगे, इसे हम रिजेक्ट करेंगे। इसलिए
ये लोगों का हम पर ऑब्जर्वेशन रहेगा। हम लोग रियासती गवर्नमेंट को और कौमी गवर्नमेंट को दोनों को भी जवाब देना है। जवाब कैसे देना है? अभी तो गवर्नमेंट फॉर्म हो गई टीडीपी की, आने वाले इलेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, फौरन हमारी नाराजगी वहां पर वोट के जरिए से इजहार करना है। एक वोट टीडीपी को नहीं पड़ना है। यहां पर जितने भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो भी इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, आप जाकर चीफ मिनिस्टर को ये बात पहुंचा दें कि आंध्र प्रदेश का मुसलमान आपसे नाराज है। आने वाले इलेक्शन में अगर ये बिल पास होती है तो उसके बाद एक वोट भी ना जनसेना को पड़ेगा ना टीडीपी को पड़ेगा। फिर 2019 में इसी चीज को, हमारी नाराजगी को दोहराते हुए 2029 में आपको घर को भिजाने के लिए मुसलमान तैयार रहेगा। इसलिए भाइयों, मुझे ये जो मौका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दिए हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करते हुए, ये ऐलान करते हुए मैं फख्र महसूस करता हूं कि सारे हिंदुस्तान में हम शाना बशाना, कंधे से कंधा लगाकर इस मूवमेंट को, कौन सी भी पार्टी, कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा, एसडीपीआई उसके साथ खड़ी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। జజాకల్లా. ఇప్పుడు మనం